हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5पैसा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के दो मुख्य तरीके होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। अनुभवी इन्वेस्टर्स अक्सर एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पसंद करते हैं, जिसका गोल बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने का होता है। दूसरी तरफ पैसिव इन्वेस्टर्स का गोल बेंचमार्क इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करने का होता है। तो इस वीडियो में हम इन कंसेप्ट्स को समझेंगे, साथ ही देखेंगे कि इन दोनों तरीकों के फायदे क्या हैं और इन दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। Now, as the name suggests, एक्टिव इन्वेस्टिंग में आप अपने पोर्टफोलियो को हर वक्त एनालाइज करते रहते हैं। आप हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि प्रॉफिट कमाने का कोई भी मौका आपके हाथ से छूटे नहीं। इसमें आप लगातार शेयर्स खरीदते और बेचते रहते हैं, तो आपका टर्नओवर थोड़ा हायर होता है। दूसरी तरफ पैसिव इन्वेस्टिंग में आप एक बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हैं और स्टॉक्स को तब तक होल्ड करते हैं जब तक आपके बेंचमार्क इंडेक्स में कोई भी चेंजेस ना आए। इसमें आप शेयर्स की वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज करके लंबे समय में होने वाले वैल्यू एप्रिसिएशन पर फोकस करते हैं। चलिए इन दोनों में डिफरेंसेस समझते हैं। एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं, क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टिंग में आप लगातार इंस्ट्रूमेंट्स यानी स्टॉक्स को एनालाइज करते रहते हैं और पोर्टफोलियो में रिक्वायर्ड चेंजेस करते रहते हैं। इसमें टर्नओवर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, जबकि पैसिव इन्वेस्टिंग में आप एक बार इन्वेस्ट करके सिर्फ बेंचमार्क पर ध्यान देते हैं। उसमें चेंजेस होने पर ही आप अपने स्टॉक्स बदलते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट तो समझ आ गया। तो चलिए अब इन दोनों ही तरीकों के बीच के फर्क को डिफरेंट पैरामीटर्स से भी समझ लेते हैं। The first one is style of investing and strategy. Active investing में आपको शेयर्स के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस में हो रहे छोटे से छोटे बदलाव को देखना पड़ता है। फिर उसी हिसाब से आपको शेयर्स खरीदने और बेचने पड़ते हैं और पोर्टफोलियो में बदलाव लाना पड़ता है। दूसरी तरफ पैसिव इन्वेस्टिंग में आप एक बार अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। आपको सिर्फ उस इंडेक्स को क्लोजली ट्रैक करना होता है। इसमें आप रोज की वॉलेटिलिटी को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करने पर फोकस करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हर 6 महीनों में जब भी इंडेक्स रीबैलेंस होते हैं यानी उसमें चेंजेस होते हैं, तब आपको अपने पोर्टफोलियो में भी चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली। द सेकंड पैरामीटर इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में आपकी कॉस्ट काफी हाई होती है, क्योंकि जब भी आप शेयर्स बेचते हैं या फिर उन्हें खरीदते हैं तो आपको उन पर हर बार ब्रोकरेज देनी पड़ती है। एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड हाउस को लगातार पोर्टफोलियो में बदलाव के लिए फंड मैनेजर्स को हायर सैलरी पे करनी पड़ती है और ज्यादा एनालिस्ट भी रखने पड़ते हैं, और इससे उनका जो टोटल खर्च है वो बढ़ जाता है और ये खर्च वो आपसे रिकवर करते हैं। इस खर्च को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसीलिए एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो यूजुअली हायर होता है। दूसरी तरफ पैसिव इन्वेस्टिंग में आपकी कॉस्ट काफी कम होती है, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। इसी तरह पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में भी खर्च कम होता है और इसी वजह से फंड हाउस आपसे कम फीस चार्ज करते हैं एंड हेंस द एक्सपेंस रेशियो ऑफ पैसिव फंड्स इज लोअर। कमिंग टू द थर्ड पैरामीटर, रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल। आपने ये तो सुना ही होगा कि जितना ज्यादा रिटर्न चाहिए उतना ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। ये फंडा एक्टिव इन्वेस्टिंग में बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि इसमें आप बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन इस बड़े प्रॉफिट की उम्मीद के साथ साथ आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पैसिव इन्वेस्टिंग में कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है, क्योंकि आप उतना एक्टिवली चेंजेस नहीं करते हैं। इसी वजह से आपको लिमिटेड रिस्क के साथ लिमिटेड रिटर्न्स में मिलते हैं और स्टेबिलिटी भी मिलती है। ऑल्सो रिमेम्बर, आपको बेंचमार्क के रिटर्न्स जितने ही रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप या आपके फंड मैनेजर कितना क्लोजली उस पर्टिकुलर बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। The fourth parameter is ease of change. Actively managed investments में changes करना आसान होता है। आप कभी भी पोर्टफोलियो में required changes कर सकते हैं। Actively managed fund managers अपने फोरकास्ट के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में changes करते रहते हैं।
वेयर इज पैसिव इन्वेस्टिंग में आप हर वक्त शेयर्स की कीमतों पर नहीं खेलते हैं और इसलिए आप छोटे मोटे बदलावों की वजह से शेयर्स बेचते या खरीदते नहीं हैं। पैसिव फंड्स के मैनेजर्स अपने फोरकास्ट पर चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये फंड्स किसी एक इंडेक्स को फॉलो करते रहते हैं और इसलिए इनमें बदलाव के मौके काफी कम हो जाते हैं। लेट मी टेल यू कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में रीबैलेंसिंग के टाइम कई सारी कंपनीज इंडेक्स से बाहर जाती हैं और उनमें एंटर करती हैं और तब वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग, व्हिच वन इज बेटर फॉर यू? तो एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अप्रोप्रिएट रिस्क भी ले सकते हैं तो एक्टिव इन्वेस्टिंग आपके लिए सही ऑप्शन है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस से आप खुद भी शेयर्स को रेगुलरली खरीदकर बेचकर बेंचमार्क इंडाइसेस से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। साथ ही एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और स्टेबल रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, रिस्क भी कम उठाना चाहते हैं, तो पैसिव इन्वेस्टिंग आपके लिए सही ऑप्शन है। इसमें आपको हर वक्त शेयर बाजार पर नजर नहीं रखनी पड़ती और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक्टिव या फिर पैसिव इन्वेस्टिंग में से किसी एक तरीके को ही चुनें। आप दोनों ही तरीकों से थोड़ा थोड़ा निवेश करके दोनों का ही फायदा उठा सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। आप कुछ पैसा एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और कुछ पैसे पैसिव म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। इससे आप शॉर्ट टर्म में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा के रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं while having the peace of mind, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपका पैसिव पोर्टफोलियो ऑटो पायलट मोड में काम कर रहा है। तो कॉम्बो करना एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बस कॉम्बो करते टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप दोनों टाइप ऑफ फंड्स में कहीं सेम सेक्टर्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट है वो नहीं रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और ऐसे वीडियोस के लिए 5 पैसे के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।